गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप देख ही सकते हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ और कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इस टाइम पे बरसात के मौसम में जब कहीं जाते हैं तो ये सड़क के चारों तरफ ऐसी हरियाली होती है और बहुत अच्छी लगती है देखने में। और मैं जा रही हूँ, संयोग भी है, गुनगुन भी है, तो हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, तो ठंडक है। और वैसे भी हम लोग सुबह सुबह ही जा रहे हैं, 7 साढ़े 7 का टाइम होगा जब हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब मेरी ससुराल। तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी है, तो ससुराल ही जा रहे होंगे। और बच्चों की थी छुट्टी तो इनको भी लेके जा रही हूँ और कुछ काम है वहाँ पे, बच्चों की भी ज़रूरत है, इसीलिए वहाँ बच्चों को भी लेके जा रही हूँ। और इनको टाइम नहीं था, इनको जाना था, तो ये चले गए थे और मैं अपनी व्यवस्था करके चली गई थी। क्योंकि जब ऐसे जाना होता है ना, तो वैसे तो हम जा सकते हैं, मतलब वाहन साधन सब ही हैं और घर के भी हैं, लेकिन जब कभी अर्जेंट जाना होता है तो हो जाता है कभी कभार नहीं उपलब्ध। और हमारे यहाँ ये अंडर ब्रिज बने हुए हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है खुदाई हुई अंडर ब्रिज बनाने के चक्कर में कि नीचे से पानी निकल आया। जैसे कुएं वगैरह में पानी आ जाता है ना, वैसे यहाँ अपने आप से नीचे से ही पानी आ गया। क्योंकि खुदाई करके अंडर ब्रिज बनाया है तो जाहिर सी बात है नीचे ही बनेगा। ऊपर से ट्रेन की पटरी निकली हुई है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और पहुँच गए हैं हम, मतलब अपनी ससुराल। तो मैं आज को आपको बाहर से दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा वीडियो मैंने बाहर से घर का बनाया था। मैं जब भी जाती हूँ तो चोरी छिपे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे किसी को पता नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हमारा घर शुरू होता है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम तो वो आपको कुछ एक खड़ा मिलेगा ऑटो जैसा। तो ये लोडर है और घर का ही है, तो जो इनका सामान जाता है तो अपने ही लोडर से जाता है, तो मतलब लोडर का किराया बच जाता है। और ये देखिए, तो ये ऊपर इन्होंने एक वेयर हाउस टाइप का बनवाया हुआ है, क्योंकि सारा सामान ऊपर ही रहता है इनका, मेरे देवर का बिजनेस है। तो ये देखिए यहाँ से अब ये है मेन गेट। और वैसे 3-4 गेट हैं मेरे यहाँ। और आगे आप देख सकते हैं अभी घर दिख रहा है, तो आगे बहुत आगे तक है, तो मैंने पूरा तो नहीं दिखाया था। और काफ़ी आगे से वहाँ से शुरू हो जाता है। तो आज देखिए संयोग अंदर जा चुके हैं और यहाँ से जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है और इस तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, गाय भी है। और यहाँ पे देखिए एक दालान है, तो यहाँ पे शुरू हो गया था, जिस काम के लिए मैं गई थी ना, तो वहाँ पे शुरू हो चुका था। तो नाइन चाची आ गई थी और ये चरुआ का जो है हो रहा था, और ये पड़ोस की बैठी हुई हैं चाची लोग। और मैं जाऊंगी सीधा अंदर, क्योंकि ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला खड़ा था और मेरे पास खुले नहीं थे, तो खुले पैसे चाहिए थे फुटकर। तो मैं मम्मी को चिल्ला रही थी और मम्मी अंदर नहा रही थी, क्योंकि मैं 7 बजे ही आ गई थी। और यहाँ पे अभी बर्तन वाली आई नहीं है, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब वो आ जाएगी तभी साफ़ सफाई होगी। और यही होता है जब हम काम वाली रखते हैं, तो हमारा घर जो है कभी टाइम पे साफ़ सुथरा नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे मैं भी चरुआ सजवाने लगूँगी। तो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, मैं आपको बता रही हूँ कि ये घर पे जो चरुआ का काम हो रहा है, ये सज रहा है, ये मेरी देवरानी को हुए हैं बेटा और बेटी, ट्विंस हुए हैं उसको। तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि दोनों मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों लड़के लड़के हो गए या लड़की, दोनों मतलब बहुत अच्छा भगवान ने किया कि अगर 15 साल बाद अगर दिया है तो मतलब झोली भर के ही दिया है। तो हम लोग बहुत खुश हैं। और मैंने आज तक आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मम्मी से मैंने पूछा नहीं था और उनको पता भी नहीं है मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, तो मैंने बताना सही नहीं समझा था अपने आप से। लेकिन अब मैंने इतना तो बता ही दिया है, वह खैर। और वो लोग तो यहाँ है नहीं, और वो लोग हॉस्पिटल में हैं। और तो बस ये नेंग वगैरह जो होते हैं वो कर लेने पड़ते हैं, क्योंकि त्यौहार है आगे। तो जो हमारे यहाँ वो होती है शोर वगैरह कहते हैं, उठाना पड़ता है, नहीं तो जब तक पूजा वगैरह नहीं होती है। तो अभी चरुआ चढ़ जाएगा, फिर उसके जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल में नहा लेगी तो फिर यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी, तो मतलब सब वो हो जाएगा, हम लोग पूजा वगैरह जो है कर सकेंगे।
तो आप देख सकते हैं मैं चरुआ सजा रही हूँ और यहाँ पे मोहल्ले पड़ोस की औरतें बैठी हैं। और मेरा जहाँ घर है, मोहल्ला है, वहाँ पे मुश्किल से 5, 6, 7 घर ही बने होंगे। तो बुलौआ वगैरह जो है बस्ती में नहीं दिया था, क्योंकि अभी वो लोग हैं नहीं। और जब बच्चे और माँ यहाँ होगी, चच्चा बच्चा होंगे, तब मज़ा आता है। तो अभी तो बस ऐसे ही कर लिया था, क्योंकि वो लोगों को अभी टाइम लगना है आने में। और यहाँ पे मैंने कुआं से निकाल रही थी पानी, तो मैं आपको बता दूँ मेरे घर में ही कुआं भी है। तो यहाँ चरुआ में पानी डालने के लिए मैंने ये पानी भरा हुआ था। वैसे तो नल वाली फिटिंग भी है और नल का पानी आता है सिर्फ पूजा के लिए या ऐसे किसी काम के लिए हम कुएं से पानी लेते हैं, और पीने के लिए भी ले लेते हैं। और वैसे नल है तो हमारे घर के पीछे ही बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ से का पता नहीं 10-15 गांव के लिए पानी की सप्लाई होती है। तो वही वाला नल हमारे यहाँ भी है, सप्लाई वाला, और रात दिन आते हैं। पानी का यहाँ कोई झंझट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है। तो सिंचाई का साधन जो है हमारा यही तालाब है, जो मेरे घर के पीछे है। और मेरे मायके में खेतों में पानी भी इसी तालाब से आता है, और पीने के लिए पानी भी इसी तालाब से आता है। तो मेरे ससुराल से ही सप्लाई होता है सारा पानी। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ से पानी भर रही हूँ। तो गुनगुन कह रही थी कि मम्मा तुम तो ये भी कर लेती हो। मतलब उसको देख के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं। वो मतलब यहाँ जितनी बार भी आई है, कभी उसने मुझे यहाँ कुएं पे काम करते या कोई करता भी नहीं है। कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है तो जैसे निकाल लिया 1-2 का ऐसे पानी ने, तो ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल इसका करते नहीं हैं कुआं का। और ये देखिए गुनगुन आ गई हैं। तो अभी हम लोगों को मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि शोर नहीं हुई है। तो ये गुनगुन से कह दिया था कि मंदिर में पूजा कर दो थोड़ा सा भगवान की, और सबको पानी छिड़क दो, फूल वगैरह जो भी है कर देंगे। नहीं तो पड़ोस की एक लड़की कर रही थी अभी मंदिर में पूजा, तो यहाँ पे गुनगुन करने लगी है। और इसको सब कुछ बताना पड़ता है, ये खुद से इसको कुछ पता नहीं होता है। तो मैं यहीं पे खड़ी थी और इसको बता रही थी कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये पानी छिड़क दो, फूल चढ़ा दो, ये कर दो। जबकि घर पे तो वो करती रहती है। और ये देखिए, ये यहाँ पे मोहल्ले पड़ोस की जो लड़कियां हैं, कन्याओं से पानी डलवाया जाता है चरुए में। तो सारी कन्याओं को बुला लिया था, और ये मम्मी खड़ी हैं। और आप देख सकते हैं ये दिखा रही थी कि चरुए का जो सामान होता है, जो पानी में डाला जाता है और उबालते हैं उस पानी को, तो वो पता नहीं कैसा सामान था, क्या था, मतलब वैसा जो डाला जाता है वो नहीं था। तो उसी के पे डिस्कस हो रहा था कि पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। जबकि उसको पीना तो है नहीं, सिर्फ नाम ही के लिए है। कौन लेके जाएगा उतनी दूर उसको ये चरुए का पानी, और हॉस्पिटल में पिलाते भी नहीं हैं। और ये मम्मी को आप देख सकते हैं, ये बहुत हेल्दी हुआ करती थी, लेकिन जब से इन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह हुआ है तो अब बिल्कुल, और फिर उम्र हो जाती है तो शरीर तो वैसे भी ऐसा हो ही जाता है। तो वैसे मम्मी बहुत मोटी हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल पतली हो गई हैं। और यहाँ पे गुनगुन पूजा कर रही है। और ये देखिए, ये ब्लॉग उसका है जब कजलियाँ जो होती हैं ना बोई जाती हैं। तो ये इनको भी आज मतलब विसर्जन करना था। तो हम लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी देवरानी की भाभी जो है अभी वो आने वाली है, अभी इसी ब्लॉग में आ जाएगी। तो वो ही विसर्जन करेगी, क्योंकि हम लोगों को तो सुना नहीं है मंदिर। तो चलिए एक सोहर गीत भी मैं आप लोगों को सुनवा देती हूँ, और बताइएगा कैसा लगा कमेंट में।
नहीं